गुड इवनिंग क्लास। आज हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की उसको नीड है और ये हमें सबको पता होना चाहिए, जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका क्या बचाव है, क्या लक्षण है, हम सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियो को एक तरीके से शेयर भी करें ताकि लोग, मेरा आज का सिर्फ सिद्धांत ये है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको अवेयर कर सकूं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। आज हमारा टॉपिक सर्वाइकल कैंसर पे है, जो एक मतलब लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या बना पड़ा है। ठीक है, तो देखो, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो लेडीज़ में होने वाली सबसे जो आम कैंसर है ना, वो सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो है उसका क्या बचाव है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन अगर अगर इसमें कोई लेडीज़ को अवेयरनेस नहीं है और या फिर वो डॉक्टर को सही टाइम पर इसकी जानकारी ना दें, जो भी उनको प्रॉब्लम है उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज, सन 2019 में इंडिया के अंदर 45,000 से ज़्यादा महिलाओं की जो मौत हुई है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। तो आप देखिए कितना बड़ा टॉपिक है जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So, for understanding the cervical cancer, cancer of the cervix, you need to understand a little bit of the anatomy of the cervix. So, what is the cervix? Cervix is the lower portion of the uterus. Uterus का lower portion को हम cervix बोलते हैं. An organ of the female reproductive tract. Female का reproductive tract का ही एक part है. Then ये आपका ये जो cervix है, ये vagina को कनेक्ट करता है यूट्रस से. इट कनेक्ट्स द वेजाइना विद द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस, एक्टिंग एज अ गेटवे बिटवीन देम. वेजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करता है सर्विक्स और उसके बीच का गेटवे की तरह एक्ट करता है. नाउ इन द पिक्चर यू विल सी द वेजाइना, द सर्विक्स एंड द यूट्रस कनेक्टिंग टू द मेन body. Now anatomically and the histologically, cervix एक separate part है because of its anatomical position and its function. cervix को हम एक separate part की तरह consider करते हैं. Let's come to the anatomy. cervix दो region के साथ composed होता है. The first is the ectocervix, the second is the endocervix. Let's talk about the ectocervix first. The portion of the cervix that projects into vagina. cervix का वो part जो vagina के साथ project है, involve है, is known as the ectocervix. It is lined by the stratified squamous non-keratinized epithelium. These type of cells line करते हैं ectocervix को. इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. ये सेल्स हमारे बकल कैविटी, लिप्स, अंडर साइड ऑफ द टंग, अंडर ईसोफेगस, कंजक्टिवा ऑफ द आइज, रेक्टम और विजाइना में प्रेजेंट होते हैं. देन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सर्व एज द लाइनिंग और कवरिंग फॉर्म मोइस्ट इंटरनल कैविटीज ऑफ द बॉडी. ये एक लाइन की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करते हैं अंदर की कैविटीज़ को मॉइस्ट रखने के लिए, ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए एंड देन प्रोटेक्शन के लिए. सो दीज आर दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज और सेल्स you can say. The opening of the ectocervix, the external OS, marks the transition from ectocervix to the endocervical canal. External OS, you can see the external OS in the picture. External OS क्या होता है? External OS होती है the opening between the cervix and the vagina. cervix और vagina की जो opening है that is known as the external OS. Same
इंटरनल ओएस भी होती है. इंटरनल ओएस इज द ओपनिंग बिटवीन सर्विक्स एंड कॉर्पस. क्लियर? सो endocervical canal, also known as the endocervix, it is the more proximal plus inner part of the cervix. More proximal means ऊपर की तरफ plus inner part of the cervix, lined by mucus secreting simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium का first function ये है कि these are mucus secreting cells. These are single layer, tall, slender, with oval shaped nuclei located in the basal region attached to the basement membrane. Then the endocervical canals ends and the uterine cavity begins at the narrowing called internal OS. जहाँ पे internal OS की narrowing हो जाएगी, internal OS starting to the narrowing, endocervical canal ends होगी और uterine cavity begins होगी, start होगी और endocervical canal जो है वो end हो रही होगी. That is the internal OS. So I am going to show you the both of these cells that are located in this ectocervix and endocervix. ectocervix में कौन से cells थे? ectocervix lined हुआ था stratified squamous non keratinized epithelium से, and then ये आपका एंडोसर्वाइकल कैनाल जो लाइंड अप है, दिस इज बाय सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम से. सो यू कैन गेट अ इजी एंड क्विक आइडिया अबाउट दिस सेल शेप, द न्यूक्लियाई प्रेजेंट in the cell and overall projections. So you can see the following images. The first is the stratified squamous non-keratinized epithelium. The another one, simple columnar epithelium. As I say, tall, slender, oval shaped with nuclei present at the basal region. So these are the both types of the cells. Now let's come to the function of the cervix. So first function of the cervix, facilitates the passage of sperm into uterine cavity. This is achieved by the dilation of internal and external OS. When the internal and external OS get dilated, then द पैसेज ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म जाने का रास्ता है वो ओपन हो जाता है इनटू द यूट्राइन कैविटी. कब ओपन होगा? व्हेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओएस गेट डायलेटेड. सेकेंड इज टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द अपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. द सर्विक्स एंड ऑल स्ट्रक्चर्स सुपीरियर टू इट आर स्टेराइल. देन सर्विक्स का काम है स्टेरिलिटी, साफ सफाई रखना अपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, प्लस सर्विक्स से ऊपर जितने भी हमारे ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं इन द फीमेल सर्विक्स के ऊपर, वो सारे स्टेराइल होते हैं because of the presence of the cervix. And then this ultimately protects the uterine cavity and upper genital tract by preventing bacterial invasion. किसी भी बैक्टीरिया का अंदर एंट्रेंस ना हो, that is also a part of responsibility of cervix. Then this environment is maintained by a frequent shedding of endometrium, thick cervical mucus and a narrow external OS. ये environment, अंदर साफ सफाई का environment प्लस बैक्टीरिया ना आए, उस environment को कैसे maintain करते हैं? शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, थिक सर्वाइकल म्यूकस बाहर निकलता है जिसकी वजह से जो भी अंदर बैक्टीरिया है या जो साफ़ सफाई है वो एज अ म्यूकस जो पास होता है उसके ज़रिए निकलता है साफ़ सफाई के लिए, प्लस एक्सटर्नल ओएस आपकी नैरो हो जाती हैं. सो आई एम शोइंग अगेन द एक्सटर्नल ओएस. ये जो नैरो है ना, दिस इज़ द एक्सटर्नल ओएस. ये जो नैरो पार्ट है जो एरो के साथ शो हो रहा है, दिस इज़ द एक्सटर्नल ओएस. Now let's come to the vascular supply and lymphatics. So there are many arteries that are present in the uterus. So the blood supply of the uterus is by uterine artery, clearly visible in the image. The uterine artery, the vaginal artery, the ovarian artery, clearly visible in the image. You can see
The venous drainage is via plexus in a broad ligament that drains into the uterine veins. The lymphatic drainage of the uterus is via iliac, sacral, aortic, and inguinal lymph nodes. So these are the vascular and lymphatic systems or supply of the cervix. Now the last, clinical relevance. What is the clinical correlation? Clinical relevance. The first disorder of the cervix is the cervicitis. Cervicitis is the inflammation, a chronic inflammation of the cervix, infection of the cervix, most commonly by the chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhea. So these are the responsible for the inflammation or the infection of the cervix. So these are basically asymptomatic, but if the symptoms may occur, the symptoms may be pelvic pain, vaginal discharge, postcoital bleeding, and dyspareunia. So these are the symptoms. So you all know the pelvic pain, the vaginal discharge plus the postcoital bleeding. What is the postcoital bleeding? Postcoital bleeding होती है the bleeding that occurs before or after the intercourse, जिसका menstruational bleeding जो होती है, कोई कांटेक्ट नहीं है menstruational bleeding, that was not the menstruational bleeding, except the menstruation bleeding, जो भी bleeding होती है, spotting हो, bleeding हो before or after intercourse, that is the postcoital bleeding. Same as dyspareunia. Dyspareunia is nothing, a very simple term, the pain in the genital tract इंटरकोर्स के टाइम, इंटरकोर्स के बाद जो भी पेन है, परसिस्टेंस और वेदर जेनाइटल ट्रैक्ट में जो भी पेन है, दैट इज अंडर द डिस्प्रियूनिया. सो दिस, नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्लिकेशंस. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती हैं विद एट द सेम टाइम पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है, जो म्यूकस डक्ट्स होती हैं उनका ब्लॉकेज हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ द इनफर्टिलिटी बाय इंक्रीजिंग द हॉस्टिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ स्पर्म. So these are the complications. Then come to the cervical cancer. Cervical cancer have two main classification, that is the squamous cell carcinoma plus adenocarcinoma. Squamous cell carcinoma is cancer of the epithelial lining of the ectocervix. अभी हमने पढ़ा ectocervix की lining, so उस lining का cancer is known as the squamous cell carcinoma, and this is the adenocarcinoma, cancer of the glands found within the lining of the cervix. So these are the two classifications. And then what we are talking about is the infection of the female genital tract with HPV, human papilloma virus. Then go back to the main topics, cervical cancer.